ग्रेड 6 का बीपीटी थ्योरम है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। इसी थ्योरम पे जो है आगे सवाल हम निकालते हैं और यूज करते हैं बीपीटी थ्योरम का। इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा क्या कहना चाहता है ये। यही आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको सवाल आगे समझ में आएगा। कह रहा है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के अगर तुम एक कोई लाइन पैरेलल खींच दो, जैसे कि मैं समझा देता हूँ। मान लो ये ट्रायंगल है, मान लो एबीसी ट्रायंगल है, कोई भी एक साइड के पैरेलल यानी बीसी के पैरेलल हमने खींचा क्या, डी। ऐसे भी हो सकता है, अगर ट्रायंगल एबीसी है एसी के भी पैरेलल हो सकता है डी। ये ट्रायंगल है एबीसी, इसके भी पैरेलल हो सकता है डी, किसी भी पैरेलल हो सकता है। वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड, अदर टू साइड को वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जो पैरेलल लाइन हम खींचेंगे तो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा हो। जैसे अदर टू साइड इसमें ए बी और ए ई हो गई, ए यू कर रहा है ई पे और ए बी को कर रहा है डी पे। यहाँ पर पैरेलल किसके है, ए सी के पैरेलल डी है, यहाँ बी सी के पैरेलल डी था। अब इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को डी पे और बी सी को ई पे। यहाँ पर पैरेलल किसके है, ए बी के, डी जो है पैरेलल है ए बी के। इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ए सी को डी पे और बी सी को ई पे। टू आर द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट द अदर टू साइड डिवाइड इन द सेम रेशो। अब समझो सवाल को। कह रहा है कि जब जो पैरेलल लाइन जिसके खींची गई है अदर टू साइड को जो वो इंटरसेक्ट कर रही है, जो अदर टू साइड हैं वो क्या होते हैं, सेम रेशो में होते हैं। इसका मतलब क्या पता लग गया, तो गिवन में तो हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी और डी पैरेलल टू बीसी। और टू प्रूव में वो करना चाहता है कि जो अदर टू साइड है वो सेम रेशो में आती हैं, यानी ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में सी। ये करना चाहता है जी, ये हमने लाना है। तो ये लाने के लिए हम कुछ इस टाइप में करेंगे। इसको दो मेथड से बताऊंगा मैं, ये फर्स्ट मेथड है, उसी सेकंड मेथड से बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हो। अब ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू, ये तो हमने प्रूव करना है। तो इस पहले मेथड के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें हमने करनी पड़ेगी, कुछ रचना करनी पड़ेगी। अब देखो एक ट्रायंगल ये है, हम अगर हमने बेस ये वाला ले लिया, कोई भी बेस पर अगर परपेंडिकुलर खींचना है तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया इसमें। अगर बेस ट्रायंगल में ये वाला होगा तो परपेंडिकुलर ये ड्रॉन होगा। लेकिन आपको इससे पहली चीज़ देखो, एक बेस ये होगा, अगर इस ट्रायंगल में बेस ये होगा तो इस ट्रायंगल में बेस ये वाला हो जाएगा। अगर इस ट्रायंगल में बेस अगर इसको लेंगे तो इस ट्रायंगल में बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। एक बार बेस इसको लेंगे, एक बार बेस इसको लेंगे, एक बार बेस इसको लेंगे, एक बार बेस इसको लेंगे। इसके बेस के लिए परपेंडिकुलर तो ये तुम्हें पता लग गया, लेकिन इस बेस के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो यही वाला होगा। जब कभी भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो किस शेप में परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। अगर मान लो हमारा ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के लिए अगर हमें इस साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स लेते हैं। तो अपोजिट वर्टेक्स हो गया इसका डी। तो डी पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रख के यहाँ आर्क मारेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ आर्क मारेंगे। जो इससे मिलेगा यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया इस पे बी ई पे। अगर सपोज है यही मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं, ये पॉइंट डी हो गया, ये ई हो गया और ये आपका बी हो गया। अब मैंने क्या कहा है यहाँ पर, बेस बी डी लेना हमने। अगर बेस बी डी लेना है तो मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करूँगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के लिए क्या करूँगा, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो गया, सी ई। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखूँगा, क्या करूँगा, एक आर्क लगाऊंगा। जब एक आर्क लगाऊंगा तो क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड करूँगा आगे को, यहाँ तक आ जाएगा। फिर प्रकार की नोक रख के यहाँ आर्क मारूंगा, प्रकार की नोक रख के यहाँ आर्क मारूंगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन कहाँ हो जाएगा इसका, ऐसे। ये इसका परपेंडिकुलर ड्रॉन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो आगे जाके जब ये ट्रायंगल ऐसे जाएगा तो ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये चीज।
तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ आया, वही वाला परपेंडिकुलर होगा, जो इस बेस का परपेंडिकुलर होगा वही इस बेस का भी परपेंडिकुलर होगा। अब करना है जी, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ड्रा एम ई परपेंडिकुलर ऑन किस पे, एम ई किस पे खींचा, ए डी पे, और डी एन परपेंडिकुलर किस पे खींचना है, ए ई पे। ज्वाइन करना है आगे, ज्वाइन किसको करना है, एक बी ई को ज्वाइन करना है, और एक किसको करना है, डी सी को ज्वाइन करना है। अब इसको करना हमने प्रूफ, यानी इस वैल्यू को लाने के लिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको। पहले आप क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, क्योंकि एक ही बेस लेने हमने, ये वाला बेस है, बेस कंप्लीट करने हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, ADE का बेस AD, इसकी हाइट कौन सी होगी, ME, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED हाफ, बेस क्या हो जाएगा, BD जो अभी बताया था मैंने, इसकी हाइट भी क्या रहेगी, ME, हाफ से हाफ कट गया, ME से ME कट गया, रिजल्ट कितना आ गया हमारा, AD अपॉन में BD। इक्वेशन फर्स्ट बना दो। सेम पोजीशन दूसरी साइड में लेना आपने उस बेस के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल उसमें भी ADE है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब बेस चेंज हो गया, CDE लिख दो, हाफ, अब बेस क्या हो गया इसका AE, इंटू में अब इस बेस की परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, DN, अपॉन में हाफ, बेस क्या हो जाएगा EC, इंटू में परपेंडिकुलर वही रहेगा DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया, AE अपॉन में EC। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, अब तुम ये देखो, इस दोनों में जब हमने निकाला, यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाला, यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाला, लेकिन यहां पर इसका बेस यहां था BED में और इसका CD में यहां था। अब क्या करना है, कभी भी मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाले, अब जो ट्रायंगल बनाए हमने ये वाले बनाए थे, एक ये वाला ट्रायंगल था, एक ये वाला था, इनका बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है इनका D, और ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो जो ट्रायंगल है, जब कभी भी दो ट्रायंगल का बेस एक ही होता है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल CDE, BED and CED are सेम बेस, सेम बेस है उनका कौन सा, D, एंड बिटवीन सेम पैरेलल एंड बिटवीन पैरेलल किसके, DE और BC के। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसको बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां पर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन में BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब ये वाला एरिया किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, या इसका एरिया इसके इक्वल हो गया, तब इसका एरिया इसके इक्वल हो गया, या इसका एरिया इसके इक्वल हो गया, क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड
कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हैंस ट्रू। अब जो है, अगर हम इस सवाल को, अगर आपको थोड़ा सा टफ लगता है, कईयों को याद नहीं होती लैंग्वेज भी, क्या क्या लिखना है इसमें दिक्कत हो जाती है बच्चों को। अब मैं इसी सवाल को, इसी थ्योरम को मैं दूसरे एग्जांपल में बताता हूं आपको। ए बी सी, ये इसमें गिवन है डी, भाई ट्रायंगल ए बी सी डी गिवन है। ए बी सी, और जिसमें डी पैरेलल है किसके, बी सी के। अब ये देखो, हमने सवाल की पोजीशन को चेंज करा, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया। मान लो ए बी सी, ये डी ई हो गया, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग है। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, एक तो आपने पूरा ट्रायंगल लेना, अब हम इसमें सिमिलर का रूल फॉलो करेंगे। सिमिलर के रूल के लिए क्या क्या फॉलो होते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं, एक ट्रिपल एस, एक एस ए एस, एक ट्रिपल ए या फिर डबल ए। दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे दोनों ट्रायंगलों में, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तब भी आपका जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इस पूरे ट्रायंगल को लूंगा, एक बार इस छोटे ट्रायंगल को लूंगा। इसको लेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो प्रूफ, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना हमने, एक ए बी सी को और एक ए डी ई को। अब ए बी सी में एंगल 1, ए डी ई में एंगल 4, फिर ए बी सी में एंगल 2, फिर ए डी ई में एंगल 3। ये दोनों क्या हो गए बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यहां लिखना पड़ेगा आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपका जो डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी में। अल्टरनेट और कोरस्पॉन्डिंग हमेशा पैरेलल होंगे, तभी हम दिखाएंगे उनको। अब ए बी सी में एंगल 5 और ए डी ई में भी एंगल 5, दोनों में कॉमन आ गया। अब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया, सिमिलर का सिंबल हो गया किसके, ए डी के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं कोई भी कंडीशन से, तो क्या होता है, जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो हम हमेशा क्या आ जाती हैं, रेशो में आ जाती हैं। तो इस ट्रायंगल का, जो ए बी सी ट्रायंगल का ए बी ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, रेशो में आ जाएगी। तो इस ए बी सी ट्रायंगल की ए बी और छोटे वाले ट्रायंगल की ए डी, फिर बड़े वाले ट्रायंगल की ए सी और छोटे ट्रायंगल का ए ई, यही आ गए, सेम रेशो में आ गए। जब ये सेम रेशो में आ गए तो उसके बाद क्या करेंगे, लेकिन हमारा रिजल्ट जो आना चाहिए, वो रिजल्ट तो हमारा क्या आना चाहिए, रिजल्ट तो उसने ये कहा है टू प्रूव में, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में सी। रिजल्ट ये लाना है, रिजल्ट क्या है हमारा। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, ए बी अपॉन में ए डी -1 इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई -1। एलसीएम लो, ए डी ए बी ए डी, क्या एलसीएम आ गया यहाँ, ए ई क्या आ गया, ए सी माइनस ए ई। अब ए बी में से अगर हम ए डी को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बी डी अपॉन में ए डी।
AC में से AE को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, C अपॉन में क्या हो गया, AE। अब BD अपॉन में AD इक्वल टू CE अपॉन में AE, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर क्या है, AD अपॉन में BD, ये नीचे है, यहाँ ये ऊपर है, तो बाय रेसिप्रोकल। क्या आ जाएगा, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE, हैंस प्रूव हो गया।